हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। प्राइवेट IPv4 एड्रेस कहाँ पे यूज होता है, क्या इसकी रेंज रहती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो प्राइवेट IP एड्रेस है, ये हमारा क्या होता है, इज अ रेंज ऑफ नॉन इंटरनेट फेसिंग IP एड्रेस यूज इन एन इंटरनल नेटवर्क। मतलब एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर इन IPv4 एड्रेसेस का यूज किया जाता है जो कि प्राइवेट होती है, यानी प्राइवेट नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पे इसको यूज करा जाता है, जो कि इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होते। इनकी हेल्प से हम इंटरनेट पर नहीं जा सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे रहता है। प्राइवेट IP एड्रेसेस आर प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क डिवाइसेस, जो ये प्रोवाइड करे जाते हैं किसको, नेटवर्क डिवाइसेस को, सच एज राउटर्स यूजिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे नेट का कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। मतलब यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा एक तो इंटरनेट होता है, इंटरनेट जो हमारा इंटरनेट होता है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है, राउटर से। जैसे कि हमारे घर में वाईफाई लगता है और वाईफाई के लिए हमें एक IP एड्रेस दिया जाता है। उस एक पब्लिक IP एड्रेस, एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है, उस पब्लिक IP एड्रेस की हेल्प से जो हमारा इंटरनल नेटवर्क रहता है, यानी जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क रहता है, और जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस जिस पे होते हैं, वो इंटरनेट को सर्व कर पाते हैं, इंटरनेट पे जा पाते हैं। किसकी हेल्प से, पब्लिक एड्रेस की हेल्प से। वो हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसके रेंज क्या रहेंगी, क्लास A, B, C के अंदर हम बात करें, प्राइवेट IP एड्रेसेस की जो रेंज होती है वो रिजर्व होती है। क्लास A के अंदर हम बात करें, प्राइवेट एड्रेसेस की जो रेंज होती है 10.0.0.1 से लेकर 10.255.255.255, ये रेंज रिजर्व होती है प्राइवेट एड्रेसेस के लिए। देन क्लास B एड्रेस की बात करें तो प्राइवेट एड्रेस 172.16.0.1 और कहाँ तक जाती है, 172.31.255.255, ये बेसिकली क्लास B से प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज रहती है। देन क्लास C की बात करें तो इसके अंदर होता है 192.168.0.1 से लेकर 192.168.255.255.255। तो ये बेसिकली यहाँ पे रेंजेस होती हैं। अगर एक ज्यादा 255 बोला गया तो सॉरी गाइस। तो ये हमारी बेसिकली इसकी रेंज रहती है और मैं आपको अभी सिनेरियो दिखाने वाली हूँ कि सिनेरियो कैसा होता है। तो अभी हमारा सिनेरियो रहेगा, एक हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक हमारे पब्लिक नेटवर्क बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। एक यहाँ पे स्विच है और टोटल यहाँ पे 4 PCs यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक सिंपल सा एक लोकल एरिया नेटवर्क इसको आप मान लीजिए, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर टोटल 4 होस्ट है। इसको हम प्राइवेट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। और अब ये क्या है, इन पे प्राइवेट एड्रेसेस होंगे, बट अब ये जो PCs हैं ये प्राइवेट एड्रेस की हेल्प से क्या है, इंटरनेट पे राउटेबल, मतलब इंटरनेट पे राउटेबल नहीं हो सकते, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे ये। तो अब सिनेरियो क्या रहेगा, तो एक जैसे मैंने यहाँ पे राउटर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरनेट को कॉन्सेप्ट दिखाया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो, ये जो राउटर लगा हुआ है ना, ये आप अपना घर के वाईफाई को मान सकते हो। तो आपका जो घर का जो वाईफाई है, वहां पे आपको एक पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड होता है और वो पब्लिक एड्रेस की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, इंटरनेट को यानी पब्लिक नेटवर्क या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। ये बेसिकली सिनेरियो होता है। डायरेक्ट प्राइवेट एड्रेसेस की हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो ये राउटर है, जो आपका वाईफाई राउटर भी आप बोल सकते हो, इस राउटर पे जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको एक एड्रेस देता है, पब्लिक एड्रेस देता है। उस पब्लिक एड्रेस की हेल्प से आप इस पब्लिक नेटवर्क या फिर इसको एक्सटर्नल नेटवर्क बोल सकते हो या फिर इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है। तो अब हम बात करेंगे, तो अब डिफरेंस क्या रहता है इस पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस के अंदर। हमने अभी बात करी कि पब्लिक IP एड्रेस से की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट की हेल्प से हम नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, तो पब्लिक IP एड्रेस इट कैन बी राउटेबल ओवर द इंटरनेट। मतलब ये राउटेबल होता है किस पे, इंटरनेट पे। इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं इसकी हेल्प से।
प्राइवेट एड्रेस नहीं होता, मतलब वो राउटेबल नहीं होता है इंटरनेट पे। और जो हमारा पब्लिक एड्रेस होता है बेसिकली बाय यूजिंग पब्लिक आईपी राउटर कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, हम क्या है इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं पब्लिक आईपी की हेल्प से, जबकि प्राइवेट एड्रेस की केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जो रेंज होती है वो रिजर्व होती है, जैसे मैंने अभी आपको रेंजेस दिखाई थी क्लास ए बी सी के अंदर, वो रेंजेस रिजर्व होती हैं। उसको किसने रिजर्व किया हुआ है? आईना ने इसको रिजर्व किया हुआ है। आईना बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इसने इस रेंजेस को यहाँ पे क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। अब फिर बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की ही। एवरी डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैव यूनिक आईपी एड्रेस, मतलब क्या होना चाहिए? यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होंगे? वो हर एक डिवाइस के लिए यूनिक होंगे। ये बेसिकली इंटरनेट पे सभी जो डिवाइसेस होंगे उनकी यूनिक आईपी एड्रेस होगी। और हम अगर प्राइवेट की बात करें, इट कैन बी यूज्ड व्हेन वी नीड टू शेयर एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद इन एट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड व्हेन वी नीड टू शेयर एक्सेस, अगर हमें एक्सेस शेयर करना है या फिर कम्युनिकेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये शेयर करे जा सकते हैं। बट पब्लिक आईपी एड्रेस शेयर नहीं करा जा सकता है, वो यूनिक होंगे। फिर बात करते हैं सिंगल आईपी कैन एंटरटेन होल ऑर्गेनाइजेशन विद द यूज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस या फिर एक से दो तीन या फिर मतलब कुछ फ्यू पब्लिक आईपी एड्रेसेस या फिर एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से जितने भी हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे या फिर जितने भी हमारा इंटरनल नेटवर्क होगा उसमें कितने भी होस्ट होंगे जो कि जिनके पास क्या होंगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे, वो एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली सिनेरियो होता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होगा? वी कैन रीयूज दी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इन आवर इंटरनल नेटवर्क। हम रीयूज दोबारा से उनको यूज कर सकते हैं जब लाइक स्पेसिफिक सिस्टम को जरूरत नहीं है उस आईपी एड्रेस की, तो हम इनको जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं इनको रीयूज कर सकते हैं एक इंटरनल नेटवर्क पे। तो ये बेसिकली हमारा होता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो थैंक यू गाइस।